हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल डिलीवरी चैनल पीएनबी के टोटल डिलीवरी चैनल की कब, ये सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग है। हमारे टोटल डिलीवरी चैनल हैं हमारे 43,451, 43,451। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डोमेस्टिक ब्रांचेज, पीएनबी की डोमेस्टिक ब्रांचेज कितनी हैं? ये हमारी 10,038। इंटरनेशनल ब्रांचेज कितने हैं? ये हैं 2। एटीएम, पीएनबी के एटीएम कितने हैं? ये हैं 12,966। और बीसी बिजनेस कॉरस्पेंडेंट ये हैं हमारे 20,447। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीएनबी इज सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। पीएनबी है जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, कौन सा? सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कासा, कासा की फुल फॉर्म क्या है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आईबीएस, आईबीएस की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट बैंकिंग सर्विस। एमबीएस की फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल बैंकिंग सर्विस। फाइनेंशियल इंक्लूजन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि सभी पर्सन का बैंक में अकाउंट होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी शुरू की थी, पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके अंडर सभी लोगों का जीरो बैलेंस का अकाउंट खोला गया था। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास अकाउंट खोलने के लिए पैसे नहीं थे, तो उनके लिए क्या था कि अकाउंट सभी के खोले जाएं। इसके लिए जीरो बैलेंस किया था कि अकाउंट में पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको मिनिमम बैलेंस 100 रखना है, इतना रखना है। आप जीरो बैलेंस से भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये था फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीएमजेडीवाई, पीएमजेडीवाई की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। पीएमएसबीवाई की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। पीएमजेजेबीवाई की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। एपीवाई की फुल फॉर्म है अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे न्यू इनिशिएटिव अंडरटेकन। अब कौन कौन सी न्यू अंडरटेकन की गई हैं न्यू इनिशिएटिव? ये हमारी लाइबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है हमारी कौन कौन सी स्कीम है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि ये लाइबिलिटी प्रोडक्ट है क्या है, ठीक है? जैसे दे देंगे कि पीएनबी आरोग्य सेविंग स्कीम, ये क्या है? तो ऑप्शन होंगे वहाँ पे लाइबिलिटी प्रोडक्ट एसेट, ठीक है? इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास। पीएनबी आरोग्य सेविंग स्कीम है, इसकी एज लिमिट क्या है? 18 से 60। किसके साथ है पीएनबी आरोग्य सेविंग स्कीम? विद हेल्थ केयर इंश्योरेंस। एक अभी जो एक नई स्कीम बनी है, सेविंग एलिट स्कीम फॉर एचएनआई कस्टमर। एचएनआई की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कौन होते हैं? पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। नेक्स्ट हमारा टर्म डिपॉजिट स्कीम फॉर 405 डेज और 600 डेज विद अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो ये टर्म डिपॉजिट स्कीम है ना, 405 दिन के लिए और 600 दिन के लिए, ये किस पर्पज़ से बनाई थी? आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, ये किस लिए था? अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के पर्पज़ से। नेक्स्ट था हमारा पॉइंट इसमें इंटीग्रेशन फॉर सरसाई, CKYC फॉर पेपरलेस KYC। जो ये वाली एक्टिविटी थी हमारी, ये थी पेपरलेस KYC के लिए। नेक्स्ट था हमारा पॉइंट टैब बैंकिंग इन ऑल ब्रांचेज। आपसे पूछ सकते हैं कि टैब बैंकिंग क्या है? टैब बैंकिंग के थ्रू अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं कस्टमर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यू टाई अप्स MOUS फॉर रक्षक प्लस सैलरी अकाउंट विद इंडियन आर्मी। बस आपको मेन ये पॉइंट पता होना चाहिए, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि ये है जो टर्म डिपॉजिट है जो 405 दिन का है, ये किस पर्पज़ से बनाया है, ठीक है ना? इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसेट प्रोडक्ट। एसेट प्रोडक्ट कौन कौन से लॉन्च किए हैं इसने? एक है रिवैम्प्ड प्री अप्रूवल पर्सनल लोन एंड पेंशनर लोन। एक है हमारा इंस्टा इनबिल्ट सैंक्शन ऑफ कार लोन फैसिलिटी फॉर एग्जिस्टिंग MSME कॉरपोरेट बोरोवर। आपसे पूछ सकते हैं कि इंस्टा इनबिल्ट सैंक्शन ऑफ कार लोन फैसिलिटी किसके लिए है? एग्जिस्टिंग MSME और कॉरपोरेट बोरोवर के लिए ये एक क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्ड लोन स्कीम फॉर बेस्ट इंटरेस्ट रेट एडवांटेज।
आपसे ये बोल सकते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्ड लोन स्कीम का पर्पज़ क्या था, तो ये किसके लिए थी, ये बेस्ट इंटरेस्ट रेट एडवांटेज के लिए थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कृषि स्वर्ण योजना। कृषि स्वर्ण योजना क्या है। नेक्स्ट हमारा टाई अप्स विथ, किसके साथ टाई अप्स हैं बैंक के, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड फॉर फाइनेंसिंग MSMES, एक हमारा शिविंग स्टेटर इंडिया पीवीटी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड फॉर फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बैंकिंग के अभी टाइप्स हैं वो किसके साथ हैं। एक तो हमारे इसके साथ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड फॉर फाइनेंसिंग MSMES के साथ, और एक है स्विंग स्टेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपसे पूछ सकते हैं कि UPI को रुपए क्रेडिट कार्ड पर लॉन्च करने वाला फर्स्ट बैंक कौन सा है, वो है हमारा PNB। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में बैंक को अभी सेकंड प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, RBI एक्ट 1934, RBI एक्ट है जो कब बना था, ये था हमारा 1934। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको RBI इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये था 1 अप्रैल 1935। क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। RBI इस्टेब्लिश्ड 1 अप्रैल 1935। एक क्वेश्चन है हमारा, 1 रुपये का नोट है ना जो, उस पर किसके साइन होते हैं, वो होते हैं हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। और 1 रुपये का नोट है, इसको कौन इश्यू करता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करता है। और 1 रुपये के नोट को छोड़ के और सभी नोट कौन इश्यू करता है, वो RBI। RBI का काम क्या क्या होता है, इससे रिगार्डिंग भी आपका काम क्वेश्चन आ सकते हैं। नोट इशू करना, RBI क्या करती है, नोट इशू करती है। अरेंजमेंट फॉर करेंसी चेस्ट, करेंसी चेस्ट के लिए अरेंजमेंट कौन करता है, RBI। सरकार का बैंक है RBI। सरकार की इनकम और एक्सपेंस को कलेक्ट करना, सरकार की ओर से इनकम और एक्सपेंस सभी को कलेक्ट करना, ये भी RBI का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैंक का रेगुलेटर किसे कहते हैं, वो है हमारा RBI। CRR, अभी CRR कितने परसेंट है, वो हमारा 4.50%। SLR कितना है हमारा 18% है। CRR क्या होता है, CRR होता है जो एक बैंकों को अपनी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का कुछ परसेंट है जो वो बैंक इसके पास रखना होता है, RBI के पास करंट अकाउंट के फॉर्म में कैश के रूप में रखना होता है। ये सिर्फ आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि CRR है किस फॉर्म में रखी जाती है, वो हमारी कैश के फॉर्म में। अब ये आपको पता है कि 4.50 है। SLR है, SLR क्या आप SLR को कैश के फॉर्म में रख सकते हैं, यस SLR को हम कैश के फॉर्म में रख सकते हैं। वैसे SLR को हम रखते हैं कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के, ये 3 हैं जिसके रूप में हम SLR को मेंटेन करते हैं। क्या CRR पर RBI इंटरेस्ट देता है, नो, CRR पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, RBI को। बैंकों का बैंक RBI है और बैंकों का रेगुलेटर का काम कौन करता है, RBI करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, RBI में गवर्नर कितने होते हैं, गवर्नर होता है हमारा 1 और डिप्टी गवर्नर होते हैं हमारे 4, डायरेक्टर हैं 15। और अभी करंट गवर्नर है जो RBI का, वो कौन है, वो है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिफाइनेंस फैसिलिटी टू ऑल शेड्यूल्ड बैंक, सभी शेड्यूल्ड बैंक है ना जो, उनको रिफाइनेंस फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, वो है हमारे RBI। रिफाइनेंस फैसिलिटी इसका मतलब है जैसे बैंक है कस्टमर को लोन देते हैं, लोगों को लोन देते हैं, लेकिन होता क्या है कि बैंक क्या करते हैं कि कुछ कस्टमर बैंक के पास डिपॉजिट कर रहे हैं और कुछ कस्टमर हैं जो बैंक से लोन ले रहे हैं। तो बैंक क्या करता है, एक कस्टमर से डिपॉजिट लेकर दूसरे कस्टमर को लोन दे देता है। लेकिन होता क्या है, जैसे लोन उसने 1 साल के लिए दे दिया और जिस कस्टमर ने उसके पास डिपॉजिट किया था वो 1 साल से पहले अगर उसके पास लेने आ जाए तो उसके पास तो पैसा नहीं होगा ना बैंक के पास। तो बैंक क्या करता है, RBI के पास जाता है, RBI बैंक को रिफाइनेंस करने का काम करता है। बैंक लोन देता है, उसके बाद फिर उसको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो RBI से लेता है। तो ये होता है हमारा रिफाइनेंस फैसिलिटी, ये काम करता है RBI। किनको करता है, सभी शेड्यूल्ड बैंक को। शेड्यूल्ड बैंक कौन होते हैं, वो होते हैं जो RBI के सेक्शन 2 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये कौन होता है, हमारा RBI होता है। लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब आखिरी सहारा, जब बैंकों के पास कोई और सहारा नहीं होता ना कि कहाँ से लोन लें, कहाँ से पैसा उठाएं, तो वो फिर RBI के पास जाते हैं। RBI को बैंक हैं जो RBI से किस रेट पर पैसा लेते हैं, वो होता है बैंक रेट पर।
बैंक रेट अभी कितना चल रहा है 6.50। CRR था हमारा 4.50 और SLR था हमारा 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैंक को लाइसेंस कौन देता है? बैंक को लाइसेंस RBI देता है। RBI चाहे तो बैंकों का लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है अगर वो इसके गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते RBI की। आगे क्या हमारा, इंस्पेक्शन कौन करता है बैंकों की? RBI चाहे तो कभी भी बैंकों की इंस्पेक्शन कर सकते हैं, बताकर भी और बिना बताए भी, ठीक है। सरप्राइज इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं RBI बैंकों की। मर्जर एंड लिक्विडेशन, अगर RBI को लगता है कि ये बैंक है इसमें लिक्विडेशन ठीक नहीं है, मतलब कि पैसे की लिक्विडेशन सही नहीं है, इसके पास पैसा कम हो रहा है या फिर ब्रांचेज हैं जो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, तो वो क्या करता है, वो उनको आपस में मर्ज भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं जिनका कहाँ पे मेंशन किया गया है? RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 2 में, जो सेक्शन 2 में आते हैं वो सभी शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ नोट। RBI मैक्सिमम कितने तक की डिनोमिनेशन कर सकता है नोट की? वो है हमारी 10,000। किस की ये डिनोमिनेशन कौन सी है? यह हमारी 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2,000, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैंक रेट। अभी बैंक रेट कितना है? वो हमारा 6.50%। बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक हैं जो बैंक RBI से उधार उठाते हैं, उधार पैसा लेते हैं। ये कोई एक दिन के लिए नहीं होता है, ये होता है लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम के लिए जब बैंक RBI से लोन लेता है तो वो किस रेट पर लेता है? वो बैंक रेट पर लेता है। नेक्स्ट हमारा CRR 4.5% है, SLR हमारा है 18%। तो फ्रेंड्स इसकी आप रिवीजन ले लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपके लिए और क्वेश्चन लेके आती हूँ, इससे आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। आप देखते रहिए ये वीडियो। थैंक यू।